प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी होंगे बहुत बहुत खुशहाल। जो आज की ये सभा जंतर मंतर पे रखी है, दरअसल नाम इसका धरना प्रदर्शन है। इस जगह पे धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन हमने एक ये बौद्धिक सम्मेलन के रूप में रखा है। जो लिखा हुआ है हम उस पर बात करेंगे। मैं अपनी भारत माता की शपथ लेते हुए ये बात कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से एक भी गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैं मोहम्मद साहब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा के हमेशा बोलता हूं, और लेकिन आज बात हम गुस्ताखियों पर ही करेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे पूरे देश भर में अचानक से सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं। अचानक से किसी का भी सर तन से जुदा करने के ये नारे लगने लगते हैं। इन नारों का कारण क्या है? अगर आप किसी के यहां गए, जैसे बरेलवी फिरका है एक, बरेलवियों में केवल आपने कह दिया मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मद कहा तो गुस्ताखी हो गई। हजरत मोहम्मद क्यों नहीं कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहा, तो गुस्ताखी हो गई सिर्फ इतने से ही कहने पर। जैसे यहां पर हिंदू भी बस रहे हैं और भी लोग बस रहे हैं। अगर श्री राम ना कह के सिर्फ कोई राम कह दे, क्या कभी किसी हिंदू ने कहा कि तुमने गुस्ताखी कर दी? क्या किसी ने कहा गुस्ताखी कर दी? तुमने शिव क्यों कहा, तुमने शंकर ही क्यों कहा, तुमने श्री क्यों नहीं लगा, तुमने श्री कृष्णा क्यों नहीं कहा, कृष्णा ही क्यों कहा है? और भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं, पारसी भी हैं, यहाँ पे अलग है, सिख हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं। लेकिन यही मसला आ जाता है कि यही एक इस्लाम ऐसा मजहब क्यों है कि जो एकदम सर तन से जुदा के नारे लगाने लगता है। दरअसल हकीकत यह है, कुरान के अकॉर्डिंग, हदीसों में तो बहुत सारी चीजें हैं, हदीसों से कई बार ये मुकर जाते हैं। ये कहने लगते हैं नहीं जी ये तो हदीस कमजोर है, ये तो ज़ईफ है, ये तो लंगड़ी लूली है, हम इसको नहीं मानते, ये कहने लगते हैं। लेकिन जब बात आएगी कुरान की, कुरान करीम की, तो एक आयत से भी इनकार नहीं कर सकते। एक भी आयत से इनकार करने वाला शख्स मुसलमान ही नहीं है। तो हमारा आज सवाल यह है, भाई ब्लास्फेमी कौन कर रहा है, गुस्ताखी कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है, सिख कर रहा है, जैन कर रहा है, बौद्ध कर रहा है? कौन कर रहा है गुस्ताखी? गुस्ताखी तो कुरान का लिखने वाला कर रहा है। गुस्ताखी कुरान का लिखने वाला कर रहा है। जगह जगह पे काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों को मारने काटने की बात है, लगभग 250 जगह पर। ये आपके सामने बैनर है, इस पर पढ़िए क्या लिखा है। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में से 20 सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर हावी हो जाएंगे, और 100 मुसलमान पक्के ईमान वाले वो 1000 पे हावी होंगे। इसलिए हर मुसलमान कहता है कि एक मुसलमान 100 काफिरों पे भारी है। ये A to Z लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं। अब क्या लोगों का कहना, भैया जियो और जीने दो, लेकिन इस्लाम वो चीज है, वो मगरमच्छ है जो पूरी दुनिया को निगलने की, खाने की ताकत रखता है। अब आप देखिए, जहां से इस्लाम की शुरुआत होती है, अरब में, जहां पे ये हज करने जाते हैं, वहां पे 360 मूर्तियां थी, यानी कि 360 बुत कदे थे, बुत थे, हाँ बुत बोलते हैं, ये मूर्तियां थी। तो उन सबको तोड़ने के बाद काबे को बनाया गया है। वहां पर हिंदू टाइप के जो भी होंगे, उनका जो फॉलो करते थे, लात मनात उज्जा, जो उनके देवी देवता थे, तो वो सब खत्म हो गए। वो मूर्ति पूजक भी नहीं रहे। कुछ नास्तिक होंगे, काफिर, वो भी नहीं रहे। यहूदी भी थे, वो भी नहीं रहे। ईसाई भी थे, वो भी नहीं रहे। वहां से जहां से फिर इस्लाम उठकर चलता रहा है। आप देख लीजिए, ईरान किनका मुल्क था? पारसियों का मुल्क था। और पारसी कितने अमन पसंद कौम है, हमारे देश में भी कितना बड़ा योगदान है। तो पारसियों का वो मुल्क ही खत्म कर दिया, पूरा का पूरा ईरान मुस्लिम कंट्री हो गया। आप अफगानिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान में कहां गए, वहां भी सारी कौमें बस रही थी, पूरा बौद्धिस्ट लोगों का था, ठीक है। फिर आप देख लीजिए पाकिस्तान में कितने लोग थे, कितने परसेंट थे, कहां गए वो आज की तारीख में? हाँ, फिर आप देख लीजिए अफगानिस्तान से कहां गए? और हाँ, ये बांग्लादेश से देखिए कैसे कैसे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। और जब लोग कहते हैं कि मुसलमान जब एक एक लड़की पर वो भेड़ियों की तरह लपकते हैं, नोचते हैं, अभी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, उन
जिहादियों को, उन बेशर्म लोगों को ये शर्म नहीं आई कि एक लड़की के कपड़े उतार रहे हैं, बारी बारी सब रेप कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं फख्र के साथ, फख्र के साथ। लेकिन क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन है सीधा सीधा कुरान। कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है कि अगर तुमने किसी गैर मुस्लिम मुल्क पर हमला किया, तुमने हमला किया किसी भी मुल्क पर, तो माले गनीमत लफ्ज आया है कुरान में, जो हदीसों में तो बहुत ज्यादा है। हाँ, माले गनीमत कहते हैं लूट। तो फिर उस देश की सारी की सारी चीजें जो भी है वो आपकी मिल्कियत में आ गई, और यहां तक कि किसी की बहन, बेटी, बच्ची, सब की सब वैसी हो गई, आ गई। ठीक है, ये चीजें। और मैं भी कुरान की आयतों पर आऊंगा। एक संदेश जो मैं बार बार पहुंचा रहा हूं, जैसे कि अभी एक नेहा नाम की लड़की जो दिल्ली अशोक नगर में रहती हैं, 5वीं मंजिल से, और वो बेचारी उसको पिछले 3 साल से राखी बांध रही थी। वो पिछले 3 साल से वो लड़की उसको राखी बांध रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब ये बात पर मुसलमान भी कहीं कह रहा है नहीं वो लड़का अच्छा नहीं था, ऐसे गलत बात की, घिनौनी बात की। अरे भैया, इस्लाम के अकॉर्डिंग कोई घिनौनी बात नहीं की, क्योंकि इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते हर तरह से हराम है, हर तरह से हराम है। आप किसी को मां, बहन, बेटी कुछ बना ही नहीं सकते। सब मुंह बोले, सारे टोटल मुंह बोले रिश्ते हराम है। और हराम क्यों हुए? ये खुद हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, जो कि कुरान से साबित है। कुरान से क्या साबित है? जैसे वो आयत, अभी आयत भी कोट करूंगा मैं। एक इन्होंने बेटा गोद लिया जिसका नाम रखा जैद, जैद, और पूरे शहर के सामने कबूल किया कि आज से ये मेरा बेटा है। ठीक है, चलो मान लिया तुम्हारा बेटा है। और फिर जब उसकी शादी कराई अपनी कजिन से, कजिन सिस्टर, ठीक है, कजिन सिस्टर से शादी हो गई, और फिर एक बार उसे देख लिए एक अलग सी अजीब अवस्था में, मैं अब उसकी चर्चा नहीं करूंगा। फिर आपका दिल आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे तलाक करा के फिर खुद से शादी कर ली। आयत आ गई सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। तो अब ये बताइए प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, अगर यही करना था, अगर यही करना था, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, तो जब जिस वक्त उसे अपना बेटा कबूल किया था, बेटा तस्लीम किया था, तो उसी वक्त ये आयत क्यों नहीं आ गई थी? और यहां से टोटली सारे मुंह बोले रिश्ते खत्म हो चुके हैं इस्लाम में। और जो हमारी सनातनी बहन बेटियां हैं, ये राखी बांधती हैं इनके, और बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि हमने तो राखी बांध दी, हमारा भाई बन गया। अरे अगर वाकई में कोई शख्स तुम्हें दिल से बहन मान रहा है, तो वो जो कमाल है, वो कमाल उसका नहीं है, इस्लाम का नहीं है, वो उसकी अच्छाई है। इसलिए नहीं कहते मुसलमान सारे खराब है, बहुत सारे मुसलमान बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत सारे एक बार वादा कर लेते हैं, जीवन से प्रण से निभाते भी है। तो गलती मुसलमान की नहीं है, गलती है टोटल इस आइडियोलॉजी की, टोटल गलती इस आइडियोलॉजी की है। ये आइडियोलॉजी जो ये सरतनसुदा की बात कर रहा था, नारे सरतनसुदा के जो लगाते हैं, गुस्ताखी कर दी। अरे भाई, कुरान तो सारे मजहबों की, सारे धर्मों की, सारी जितनी भी आइडियोलॉजी है, सबकी गुस्ताखी कर रहा है एक साथ। ये देखिए, अगर ऐसी बात किसी हिंदू की किताब में होती, गीता में होती, रामायण में होती, कहीं भी होती, तो ये क्या हाल करते हैं। आप देख रहे हैं ये आयत सूरह अंबिया की 21वीं, जो 98वीं आयत है, चैप्टर 21 आयत 98, क्या कह रही है? क्या कह रही है? तुम काफिर मुशरिकी नहीं जहन्नुम में जाओगे, तुम ही नरक में नहीं जाओगे। तुम जिनको अपना भगवान मानते हो, अपना देवी देवता मानते हो, वो सबके सब भी जहन्नुम में जाएंगे। अब इस बात को कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे तो यार हिंदुओं पे अब सोचूं तरस आता है या रोना आता है, मैं खुद नहीं बता सकता। हाँ, कि अपनी इतनी बेहुरमती करा रखी, इतनी बेइज्जती करा रखी, हर जगह पे मारने काटने की बात, हर जगह पे मारने काटने की बात। पिछले दिनों मैंने एक शख्स ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, उसमें मैंने कहा था, जो मेरी वीडियो दिखा के मैंने कहा था कि काफिर के जो गैर मुस्लिम है उसके हाथ का एक गिलास पानी पीना भी हराम है। और वो बुखारी की हदीस पेश करता है वो बंदा, वो कहता है कि नहीं जी, हुजूर ने तो दूध भी पिया है काफिर के हाथ का। अरे दूध पिया तो फिर कुरान से बड़े हैं क्या? वो
कुरान क्या कह रहा है? नजस, सूरे तौबा की 98 आयत, हाँ 98 आयत में नजस कहा गया, यानी जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नजस कहते हैं मलमूत्र को। टट्टी पेशाब है आप लोग, तो टट्टी के हाथों से कोई पानी भी पी सकता है? पानी भी पी सकता है। अब आप देखिए, जो कहते ना, ये कहते नहीं जी जिहाद ये नहीं है, ये जलेबियां बहुत ज्यादा बनाते हैं, जिहाद ये नहीं जी, वो नहीं है। साफ तौर पर अल्लाह कह रहा है सूरह अल बकरा की 216 आयत, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 216, क्या कह रहा है? तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है। मतलब ये नहीं कि ये जलेबियां बनाते हैं हम, जब इसकी सूरह तौबा की बात करते हैं, नहीं जी मुआहिदा तोड़ा गया था, वो तोड़ा गया। अरे किसने मुआहिदा तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा, ये भी सभी को मालूम है, ठीक है? तो तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, हालांकि वो तुम्हें नागवार है, और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए, हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो। कुल मिला के अल्लाह ही जानता है तुम्हारे हक में तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अल्लाह ने तुम पर जिहाद फर्ज किया है, मारना काटना अल्लाह ने अपनी तरफ से तुम्हें दिया है, अल्लाह ने अपनी तरफ से। कुरान इस बात को चीख चीख के कह रहा है। कहां जाइए आप, इसी सूरह अल बकरा की फिर 244 में आ जाइए, तो कह रहा है अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह तुम्हें सुनने जानने वाला है। अल्लाह की राह में लड़ो, ये कुरान कह रहा है भाई, ये हम कह ही नहीं रहे, ये कुरान कह रहा है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, सूरह अल इमरान आयत 151 कह रहे कि हम काफिरों के दिल में रौब, दहशत डाल देंगे। मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता तो उनमें दहशत डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक ठहराया है जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। यानी कि आप जो मूर्ति पूजा करते हैं, अपने भगवानों को मानते हैं, अल्लाह ने इसकी कोई दलील कहीं से कहीं तक नहीं दी, कोई दलील नहीं दी। इसलिए इस्लाम में जो आता है, अल्लाह चोरी डकैती माफ कर देगा, अल्लाह कत्ल कर दिया कोई वो माफ कर देगा, अल्लाह बलात्कार माफ कर देगा, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा। बस ये गुनाह माफ नहीं करेगा कि तुमने मेरे अलावा किसी और को कैसे मान लिया, तुमने मूर्तियों को कैसे पूज लिया। एक बड़ा मशहूर मुफ्ती है, मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी, इसका रिकॉर्डेड है बयान, मैं यहां पे सुनवा भी दूंगा। अभी रिकॉर्डेड बयान है, वो क्या कह रहा है। एक शख्स ने पूछा उनसे, अच्छा एक बात बताइए मुफ्ती साहब, एक तरफ एक शख्स बैठा मंदिर में मूर्ति पूजा कर रहा है, हाँ, और एक तरफ कोई एक शख्स एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है, तो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो वो सोचने में 2 सेकंड नहीं लगाते, बोले मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। और फिर भाई ये कहते हैं जी इस्लाम तो मोहब्बत की किताब है। फिर कुछ लोगों ने दलील दी, नहीं जी बलात्कार भी गंदी चीज है, घिनौनी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी है मूर्ति पूजा, अल्लाह तो बलात्कार की भी सजा देगा। अरे भाई अगर वो लड़की मुस्लिम नहीं है, वो लड़की मुस्लिम नहीं है, तो फिर बता दो, तो फिर बता दो भाई, अगर वो लड़की मुस्लिम नहीं है, हाँ, तो उसके रेप करने की कोई सजा है कुरान में? कोई सजा है हदीसों में? कोई सजा है हदीसों में? कहीं से कहीं तक नहीं। जब हम बात करते हैं कि हमारे हुजूर ने माले गनीमत में जो लड़कियां, जो बहन बेटियां उठाकर लाते थे, ये करते थे, उन्हें खुद भी यूज करते थे, मन आया तो बेच दिया, ये यहां तक बात है, ठीक है, मन हुआ तो बेच दिया। तो कहते नहीं जी तो पहले से चला आ रहा था। अरे भाई अगर पहले से चला आ रहा था, सब कुछ पहले से ही हो रहा था, तो फिर मुझे ये बता दो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया क्या किया? जो पहले से बुराइयां चली आ रही थी उनको ही आगे कर दिया, उन्हीं को आगे बढ़ाया। फिर एक शख्स अमेरिका में पैदा होता है, अब्राहम लिंकन, वो एक झटके में ये दास प्रथा बंद कर देता है, वो एक झटके में बंद कर देता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई नबी हो सकता है, कोई पैगंबर हो सकता है, तो फिर अब्राहम लिंकन हो सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने इस चीज को बंद किया, बैन। और फिर अरब वालों को मार मार के जबरदस्ती कानून बना के, इंटरनेशनल लॉ बना के, तब ये चीजें बंद की गई, तब ये चीजें बैन की गई है। ये कहते नहीं जी
इस्लाम तो मोहब्बत की बात करता है। अरे भाई इस्लाम, फिर कुछ कहते हैं आयकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। इस्लाम तो यह कहता है। अरे भाई वो आयतें कब की थी? वो आयतें तब नाजिल हो रही थी जब इस्लाम वजूद में नहीं आया था, और जब इस्लाम वजूद में आया तो बाखुदा सबका वजूद ही मिटा कर रख दिया। कहां गए अमेरिका के, सॉरी कहां गए यहां के सऊदी अरब के काफिर, मुशरिक, मुनाफिक? जैसे कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है भाई, इस्लाम मैंने छोड़ दिया इस्लाम, तो अब मेरी सजा क्या बनती है? हदीसों के मुताबिक जो इस्लाम छोड़ दे तो उसे कहते हैं मुर्तद। मुर्तद की एक ही सजा, सरतन से जुदा। और कुरान क्या कह रहा है? कुरान क्या कह रहा है इस्लाम छोड़ने वाले को? मैं कुरान के अकॉर्डिंग बात करने आया हूं। कुरान कह रहा है, मैं साफ को तौर से, हालांकि मुझे आयत मालूम है, सूरह तौबा की 23वीं आयत है। खैर मैं ऐसे बता दूं। और वो कह रहा है ईमान वालों, जो खून के सगे रिश्ते हैं, बाप भाई वगैरह वगैरह, अगर ये दीन से फिर जाए तो इनसे दोस्ती ना रखो। मतलब मेरे माँ बाप अब मुझसे दोस्ती नहीं रख सकते, वरना वो जालिम है, वो अत्याचारी है, ये कह रहा है कुरान। भाई जब मैंने, अब मुझसे जो मेरे ऊपर प्रेशर डाला जाता है, ये सब तुम क्यों करते हो, बड़ी सरतन से जुदा की धमकियां मिलती दिन रात, हाँ ये सब क्यों कर रहे हो? भाई एक सवाल, ये सवाल है, जब मैंने इस्लाम को छोड़ा था, बस मैंने इतना ही तो कहा था, मैं आज से इस्लाम को नहीं मानता, मैं आज से इस्लाम को फॉलो नहीं करता। लेकिन बस इतना कहने पर मेरा बायकॉट क्यों होने लगा? मुझे घर से निकालने की क्यों धमकियां मिलने लगी? जायदाद से बेदखल करने की क्यों धमकियां मिलने लगी? क्यों ये सारी चीजें होने लगी? क्यों मेरे जो कल तक दोस्त थे वो पराये होने लगे? सिर्फ इस्लाम छोड़ा था। जब मुझे सबने छोड़ना शुरू कर दिया, देखो फिर मरता क्या नहीं करता, तो फिर मैंने भी ठान लिया कि देखो मैंने एक दो जगह किया, और आज यहां तक बैठा हूं। तो आप ये देख लिए मजबूर किसने किया? भाई मजबूर किसने किया? मैंने हिंदुओं में देखा, अपने हिंदू भाइयों में, कि एक बेटा, 4 बेटे या 3 बेटे, जितने ही बच्चे हैं उनके, एक नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता, तो बस इतना कह देते हैं नहीं ये कुछ अलग मिजाज का है जी, ये कुछ अलग तरह का है जी। हाँ, लेकिन एक माँ अपने नास्तिक बच्चे को भी वैसे ही खाना परोस के देती है जिस तरह से वो अपने आस्तिक बच्चों को देती है। मैंने एक पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम का इंटरव्यू देखा था, स्पार्टेकस, बहुत पहले था कहीं, तो उसने बताया था कि जब इस्लाम छोड़ दिया तो उसकी मां पागल हुई भी सड़कों पे फिर रही है कि कोई मेरे बेटे का कत्ल कर दो, उसने इस्लाम छोड़ दिया है। तो भाई यह है इस्लाम मोहब्बत की किताब, यह है इस्लाम मोहब्बत की किताब। हाँ, जो खून के सगे रिश्तों का खून कर देती है, और दिन रात हमारे टीवी चैनल पर डिबेट चलती है। ये मुस्लिम भाई आके करते हैं, क्या करते हैं? नहीं जी संविधान की बात करते हैं। अरे कुरान किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानता भाई, किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। जब इनसे पूछो कुरान पहले या संविधान पहले है, हा? तो किससे पूछ लेना, हमेशा हर मुसलमान कहेगा पहले संविधान। नहीं, लड़ते रहेंगे, जलेबियां बनाते रहेंगे, नहीं जी दोनों बराबर है, दोनों को बराबर है। अब ऐसे बात कर लो, एक अलमारी है, एक किताब तो नीचे आएगी, पहले कुरान को रखोगे या संविधान को रखेंगे? ये पहले संविधान को नीचे रखेंगे, फिर कुरान को ऊपर रखेंगे। ये भाई भाई की जो बात करते हैं, ये केवल और केवल वही भाई भाई की बात करते हैं जहां इनकी तादाद कम है, जैसे कि भारत में भी कम है। तो यहां पर ये भाई भाई के नारे लगाते हुए मिलेंगे। आप इनसे भाई भाई के नारे लगवा दीजिए पाकिस्तान में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के। आप इनसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगवा दीजिए बांग्लादेश में, लगवा दीजिए अफगानिस्तान में, या किसी भी इस्लामिक कंट्री में लगवा दीजिए। नहीं लगाने वाले। इस्लाम के 3 रुकुन है। एक है दारुल हर्ब, जो काफिरों का देश है, जिससे इन्हें जंग करनी है, दारुल हर्ब। एक है दारुल इस्लाम, जो कि पूरा का पूरा जहां पर इस्लाम कायम हो चुका है, एक वो है। और एक है दारुल अमन, जहां पर इनकी संख्या कम है, बहुत कम है जहां पर इनकी संख्या। वहां पर ये भाई भाई के नारे लगाएंगे, ये झुक के चलेंगे, ये सलाम नमस्ते आदाब करते हुए चलेंगे।
बहुत सारी तरह तरह की आपको। अब अच्छा, एक चीज और मजे की, ये कह रहे हैं कि भारत में हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, खास तौर से जब से भाजपा सरकार आई है तब से जुल्म हो रहा है इनके ऊपर। तो कुरान की मानो भाई, कुरान की सूरह निसा की 97 आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह के ये कह रहा है कि जब तुम मर जाओगे फरिश्ते तुमसे आकर हिसाब किताब पूछेंगे। जो उसका मफहूम ये है, तो तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहे थे, तो फिर फरिश्ते पूछेंगे, कहेंगे क्या तुम हिजरत नहीं कर सकते थे? क्या तुम उस वतन को नहीं छोड़ सकते थे? अल्लाह ने कितनी बड़ी दुनिया बनाई, अब तुम जहन्नुम में जाओगे। तो मेरे प्यारे प्यारे मुस्लिम भाइयों, बहनों, दोस्तों, साथियों, अगर लगता है आपको भारत में आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो कुरान के मुताबिक आपको ये देश छोड़ना पड़ेगा। कुरान के मुताबिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कलाम कह रहा है। हाँ, और फिर बीच में कुछ आ जाएंगे सेकुलर गैंग वाले, नहीं जी कोई जुल्म नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं अभी आता हूं, थोड़ा सा पानी पी लूं। हमारे भाई है एक्स मुस्लिम वासिद, ये देखिए, ये भी अपना चेहरा देख के आ चुके हैं। इनका भी घर परिवार ने सबने त्याग दिया है। मैं भी अब ऐसा हो चुका, जैसे एक चीज ऐड कर दूं कि ये कहते हैं जब अल्लाह की बात आती है कि अल्लाह ने ना किसी को पैदा किया और ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ, यानी अपनी जात से पैदा नहीं किया, ना वो मेल है ना फीमेल है, ठीक है, अपनी रहमत से पैदा हुआ। तो इस्लाम को छोड़ने के बाद ना कोई मेरी माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई